हाँ, तो देखिए आज के इस वीडियो में आज हम कंसिस्टेंसी को कि यहाँ से कैसे अपने कंसिस्टेंसी को सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर पाया जाए ताकि शुरू में हम कॉन्शियसली कंसिस्टेंसी सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं और फिर जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है साइकिल की तरफ, फिर हमें कोई बहुत कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डालना होता है बाद में कंसिस्टेंट रहने के लिए, अपने आप लगभग कंसिस्टेंट रहा जाता है। लेकिन उसके लिए शुरू में कंसिस्टेंसी को लगभग फीड करना होता है माइंड में एक आध दो का साल तक। तो देखिए क्योंकि एक आध महीना में भी फीड हो जाता है, लेकिन एकदम अच्छे से फीड हो ताकि बाद में भी अनकॉन्शियसली मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहे, फिर कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करना पड़ता, उसके लिए लगभग एक आध साल लगता था कि एकदम अच्छे से फीड हो जाए। ये तो देखिए सबसे पहले ये क्या दो केस है जैसा कि बोले थे, उसी की तरह पिछला वाला वीडियो अगर हमने देखा होगा तो उसी की तरह है कि शुरू में या तो आप मतलब बुरा वाला और अच्छा वाला, शुरू में या तो फिर आप कॉन्शियसली इनकंसिस्टेंट रहते हो। कॉन्शियसली कंसिस्टेंट रहने का मतलब है देखिए कंसिस्टेंट तो आप कॉन्शियसली कंट्रोल करोगे कि हाँ आज मन नहीं भी कर रहा है फिर भी एक्सरसाइज करना है, तो शुरू में तो कॉन्शियसली कंसिस्टेंट रहेंगे ये तो समझ आता है, लेकिन कॉन्शियसली इनकंसिस्टेंट कैसे रहेंगे वो कुछ नहीं समझ में आता है। देखिए वो ऐसे कि शुरू में कह सकते हैं आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर मन नहीं कर रहा है तो जाऊं या ना जाऊं, शुरू में ऑप्शन होता है लगभग, तो उस वक्त आप कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हो कि अगर मन नहीं भी कर रहा है तो जा रहे हैं। अगर ये भी चॉइस लेते हो कि मन नहीं कर रहा है तो नहीं जा रहे हैं, तो ये भी शुरू में आप कॉन्शियसली लेते हो चॉइस, लेकिन बाद में अभी बताएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाद में लगभग जब वो चीज की मन नहीं कर रहा है तो वो आप मतलब नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो वो फिर धीरे धीरे करते करते चॉइस पहले आप मतलब दो था तो पहले आप जो है आपके पास चॉइस था कि जाएं या ना जाए, अगर ज्यादा मतलब नहीं जाने का चूज करते हैं तो फिर वो सोते वक्त सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, सोते वक्त प्रोसेस होता है सबकॉन्शियस माइंड में, फिर जैसे जैसे उसकी हैबिट बनती है कि अगर चॉइस है तो कहने का मतलब यही है, तो वो फीड हो जाता है, तो फिर वो अनकॉन्शियसली फिर बाद में पहले तो आपके पास फिर भी चॉइस था, कॉन्शियसली कंट्रोल कर पाते थे, लेकिन अब जो है कह सकते हैं कि अब आपके पास उतना नहीं, अब आपके पास अंदर से ही मतलब कि निकलने लगेगा बाद में, कि अगर शुरू में अगर आपने ऐसा किया होगा कि मतलब कि बाद में मतलब यहाँ पे अंदर से निकलने लगेगा कि मतलब अब मतलब वैसे ही नहीं जाना है। शुरू में आप लगभग चॉइस था कि हाँ आप जा रहे थे कि नहीं, लेकिन अब अंदर से ही निकलने लगेगा कि छोड़ो यार आज मन नहीं कर रहा है नहीं जाएंगे, ऐसे कि जैसे जैसे ये जितना फील होता जाएगा उतना ही फिर वो वाला जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड फील होता जाएगा वो मतलब अब बाद में अपने आप ही निकल उस बाद में फिर जैसे जैसे फील हो जाएगा फिर बाद में उतना चॉइस नहीं रहेगा, क्योंकि वो चीज मतलब कि अगर चॉइस था तो इस केस में तो छोड़ने का चॉइस सब बैठ गया है, तो फिर बाद में कहोगे मन नहीं कर रहा है तो नहीं जाएंगे, जबकि शुरू में आपके पास लगभग ऑप्शन था कॉन्शियसली कंट्रोल करने का, उस कॉन्शियसली मतलब कि कॉन्शियसली वही कि मतलब कॉन्शियस माइंड मतलब कॉन्शियसली आप कंट्रोल कर रहे हो कि जाए या ना, शुरू में आपके था, लेकिन जैसे जैसे वो चीज ना जाने की आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई टाइम के साथ, तो अब आप बोलोगे छोड़ो यार अब क्या मतलब, और वो हुई ही क्यों, क्योंकि देखिए चॉइस तो कह सकते हैं अभी भी है, लेकिन आप मतलब कि अब सबकॉन्शियस माइंड में ना जाना अब इतना फीड हो गया है, कह सकते हैं कि अब आपका उतना कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं है, वो अनकॉन्शियसली अंदर से निकलेगा कि छोड़ यार क्या जाए। तो यही चीज है, लगभग आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, कि शुरू में आपके पास कंसिस्टेंटली चॉइस था, अगर शुरू में कंट्रोल कर लिए थे, लेकिन अगर वहीं पे अगर छोड़ने वाला अगर आपने पकड़ लिया माइंड मतलब कि छोड़ रहे तो धीरे धीरे करते करते वो फिर अनकॉन्शियसली ही निकलने लगा कि छोड़ना, तो ये चीज है कि शुरू में आपके पास और मतलब ये थी। अब देखिए कि मतलब वहीं पे अगर आपने कॉन्शियसली कंसिस्टेंट रहने का मतलब कि हाँ मन नहीं कर रहा है फिर भी जाएंगे, और वो सब कैसे करते हैं क्योंकि मन नहीं कर रहा है तो कैसे चले जाओगे, वही सब की मेन वीडियो है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि मतलब होगा होता क्या कैसे होगा वो फिर मतलब कैसे करना है वो देखेंगे, मतलब वही है कि सोते वक्त अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे मन नहीं कर रहा फिर भी जाएंगे, तो अगर वो करते हो बजाय कि
इन छोड़ देने के, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में कंसिस्टेंट रहना फीड होगा, तो फिर अनकॉन्शियसली जैसे निकल रहा था ना यहाँ से कि नहीं जाते हैं इस केस में, अब अनकॉन्शियसली निकलने लगेगा कि मन नहीं भी कर रहा है फिर भी चले जाएंगे, वो अनकॉन्शियसली होने लगेगा। फिर आपको उतना कॉन्शियसली इफर्ट नहीं डालना पड़ेगा जितना यहाँ डालना पड़ रहा था। मेरे साथ भी शुरू में ऐसा होता था कि शुरू में कॉन्शियसली इफर्ट डाल रहा था, लेकिन फिर अब मन नहीं भी करता है तब भी अनकॉन्शियसली ही चला जाते हैं, क्योंकि वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई है लगभग एक साथ तक। और वो कैसे अब देखते हैं, तो देखिए इसमें भी एक चीज और देखिए कि हमें ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही कंसिस्टेंट रहना है, मतलब एक दिन भी नहीं छोड़ना है, एकदम ही कंसिस्टेंट नहीं रहना। जैसे कोई बहुत जरूरी काम या फिर इमरजेंसी आ गई तो ऐसा नहीं कि एकदम, हाँ कोशिश पूरी करना है कि लगभग हर दिन कंसिस्टेंट, लेकिन कोई बहुत जरूरी काम इमरजेंसी आ गया तो ऐसा नहीं कि एकदम ही कोई बहुत स्टक नहीं कर देना कि हाँ करना ही करना है, नहीं। बहुत ज्यादा हर एक दिन कंसिस्टेंट रहोगे, वो भी एक तरह की इंटेंसिटी ही हो जाएगी कि लगभग हर दिन कंसिस्टेंट रहने का, वो भी एक तरह की इंटेंसिटी ही हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं, कोई एकदम ही नहीं रूल से मतलब बांध देना है, बस इंजॉयफुली इस रूल को खेलना है। ऐसा नहीं नहीं है कि एकदम ही करना है, एकदम तेज नहीं भागना है कि एकदम ही शुरू से एकदम ही कंसिस्टेंट है। शुरू में थोड़ा हैबिट डेवलप होगा, थोड़ा बहुत छूटेगा भी, एकदम ही तेज नहीं। और एकदम भी नहीं छोड़ देना है कि एकदम ही अब छोड़ो, अब क्या मतलब एकदम ही नहीं, बीच में रहना है कि धीरे धीरे, न तेज भागना है ना रुक जाना है, बस चलते रहने की कहानी बनाना है। क्योंकि इसका अगर आप धीरे धीरे भी कंसिस्टेंट रहना सीखते हैं और धीरे धीरे भी इसका जो है, अगर आप पूरे का लगभग बीच में छूट भी रहा है लेकिन लगभग अब ज्यादातर कंसिस्टेंट ही रह रहे हो, तो उसका एवरेज निकालोगे तो वो उससे ज्यादा होगा इसके इंटेंसिटी से। समझ रहे हैं ना, मतलब कि एक दिन बहुत मतलब कि कुछ समय के लिए, मान लो एक आध दो महीना के लिए बहुत जोश जोश में एकदम कंसिस्टेंट रह रहे हैं, तो एकदम ही मतलब वो भी एक तरह की इंटेंसिटी होगा कि मतलब एकदम ही, क्योंकि वहां पे अलग चीज हो जाता है। तो एकदम ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, ये उससे ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा जब ये भले ही थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं लेकिन हर रोज कर रहे हैं, तो उसका एवरेज लगभग लॉन्ग रन में इससे ज्यादा ही हमेशा होगा। तो वो छोड़िए, मेन अब इस पे आते हैं कि कंसिस्टेंट रहना कैसे है, आखिर रहना भी है कि नहीं, क्यों मतलब कि वो सब कैसे जब मन नहीं भी कर रहा है। क्योंकि देखिए जिस दिन मूड अच्छा है, मन अच्छा है, उस दिन तो आप एक्सरसाइज करेंगे ही, और उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उस दिन तो आप करने जाएंगे करेंगे ही, दैट सिंपल। लेकिन जिस दिन नहीं करना है, देखिए उसमें भी दो तीन तरह के दिन होते हैं। देखिए ये देखिए तीन चीज के बेस पे हम डिसाइड करेंगे। देखिए हमने कैसे किया था वो भी बताते रहेंगे कि एक मन की मन है कि नहीं आज उतना करने का, मतलब मन ओन है कि नहीं। एक तो वो एक मतलब कि दिन दिन क्या मतलब कि दिन अच्छा है कि नहीं, और एक मतलब कि वही है मन है कि नहीं, एनर्जी एनर्जी आज है कि नहीं, या तो फिर मन कर रहा है कि नहीं, और दिन वगैरह ठीक अच्छा है कि नहीं, कुछ समझ नहीं आया थोड़ा मतलब दिन अच्छा है कि नहीं। और वही सबसे इम्पोर्टेंट कि टाइम है कि नहीं, कि क्यों कोई इमरजेंसी में काम हो तो नहीं ना आ गया, कुछ मतलब यही है कि मन दिन टाइम, इस तीन चीज के बेसिस पे कैटेगराइज्ड होगा। एनर्जी भी जोड़ सकती है, एनर्जी दिन मन तो एक ही हो जाएगा। छोड़िए बस समझ रहे हैं, समझ को डेवलप कीजिए। अब ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट याद करके जाएंगे, नहीं, बस समझिए कि डिसाइड किसके बेस पे करना। इसमें लगभग चार तरह के दिन होंगे। एक तो अच्छा दिन, जो ज्यादातर दिन अच्छा ही होता है शायद से, ये अच्छा दिन, उसमें तो आप नॉर्मली 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, उसमें 1 घंटा करते हैं तो 1 ही घंटा करें, कोई अच्छा दिन मन टाइम है, तो उस दिन अच्छा वाले में करिए, तो उस दिन 1 ही घंटा करते हैं, 1 घंटा करिए। लेकिन एक है एक अच्छा, और जिस दिन बेकार रहता है रूटीन कि आज बेकार है, आज या तो हो सकता है मन उतना नहीं कर रहा है, या तो एनर्जी उतना नहीं है, या तो टाइम नहीं है, मतलब कोई इमरजेंसी वाला काम आ गया, तो वही है कि बेकार दिन है। और एक कभी कभी मतलब कि एक बीच वाला होता है कि हाँ थोड़ा बहुत टाइम है भी, थोड़ा बहुत एनर्जी मन है भी, बीच वाला होता है। तो ऐसे 3 दिन देखे, एक और दिन होता है कि एकदम ही बेकार दिन है, एकदम ही एनर्जी लो है, एकदम ही बेकार है, एकदम ही टाइम नहीं है। ऐसे 4 तरह के, मेनली 4 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम तो यही होता है। और फिर लाइन से है, फिर बीच में ज्यादा टाइम ये होता है, 60-70% बस ये होता होगा, फिर बीच में ये, और फिर
थोड़ा बहुत ये होता होगा और ये वाला एकदम कम होता होगा, लेकिन होता है। तो देखिए अब करना क्या है, क्योंकि देखिए हम सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने की बात कर रहे हैं। अगर कंसिस्टेंसी को भी आप एकदम इंटेंसिटी के साथ कि हाँ एकदम कंसिस्टेंट रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी वो मतलब कि पेन फील हो जाएगा कि कंसिस्टेंट रहना है, इस इंटेंसिटी का पेन फील हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, फिर आपको कंसिस्टेंट रहना ही पेन होने लग जाएगा। जबकि इसी के बजाय अगर ये माइंडसेट फिट किए होते हैं कि बहुत एकदम नहीं कंसिस्टेंट रहना है, हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा करके, मतलब हाँ इस हैबिट को डेवलप करने का इंजॉयफुली करना, तो इंजॉयफुली कंसिस्टेंट रहने की, थोड़ा थोड़ा बीच में थोड़ा बहुत टूटेगा भी एक आध महीना में 3-4 बार, लेकिन हाँ ये मतलब इंजॉयफुली करके थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट रहने, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं, तो फिर वो बाद में अनकॉन्शियसली रिपीट होगा 4-5 महीने बाद। छोड़िए वो, समझते चलिए लगभग आपको हम काफी चीजें भी काफी यहाँ की भी चीजें क्या कैसी होती हैं वो भी बता दे रहे हैं, बीच बीच में आ रहा है तो माइंड में। अब देखिए जिस दिन अच्छा है बता दिए, मन दिन टाइम एनर्जी भाई सबके बेसिस पे उसी में 1 घंटा करेंगे ही। और जिस दिन मतलब बीच का दिन है कि हाँ थोड़ा बहुत एनर्जी है भी, ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार, थोड़ा बहुत बीच का, तो उस दिन लगभग 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। देखिए करना क्या है, लोग गलती क्या करते हैं कि अगर दिन बेकार है एकदम बेकार, या तो एकदम ही वो एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे, या तो फिर उस दिन भी जबरदस्ती मतलब करने की कोशिश करेंगे, हाँ कंसिस्टेंट है। तो देखिए दोनों केस बेकार है। क्यों छोड़ना क्यों बेकार है, इसलिए बेकार है कि आप ये वाली चीज में धीरे धीरे अगर ऐसी हैबिट बनने लगी तो फिर होने लगेगी, इसलिए इस अगर बेकार है तो एकदम बेकार, मतलब ये सब दिन है तो छोड़ना इसलिए बेकार है। लेकिन एकदम ही करना क्यों बेकार है, वही है कि एकदम ही इस दिन भी 1 घंटा करेंगे, इस दिन भी उस दिन भी 1 घंटा करेंगे, ये क्यों बेकार है, ये इसलिए बेकार है कि वो इंटेंसिटी वो मगर इस दिन भी एनर्जी नहीं कर, उस दिन भी करने की कोशिश करें, वो पेन वगैरह उस दिन तब सबकॉन्शियसली वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं फीड होने लगेगा, कह सकते हैं वो फील होने लगेगा। हाँ कुछ ऐसा कह सकते हैं कि वो फील होने लगेगा, तो फिर वो अगर ऐसे ऐसे फील हो गया तो जिस दिन प्रकार टाइम मन है तो वो अनकॉन्शियसली पार्ट में, इसीलिए दोनों ही नहीं करना है। कि अगर मतलब वही है कि लोग क्या करते हैं, अगर बेकार दिन है या तो एकदम ही छोड़ देंगे करना, या तो उस दिन भी कहेंगे नहीं आज भी करना है, नहीं ऐसा नहीं कि आज भी करना है। हाँ आप कर सकते हैं अगर आप उस दिन को भी अगर इंजॉय, वो देखिए एडवांस वाली चीज आ जाएगी उस दिन भी, जैसे मैं तो उस दिन भी कर पाता हूँ, उस पे मैं अभी आऊंगा, वो तो मतलब स्किल्स के साथ आती है कि मतलब अगर दिन बेकार है तो वो स्किल के साथ आती है, जैसे जैसे एडवांस आते हैं वो उस दिन अगर बेकार दिन है तो भी उसे आप इंजॉय फुली कर पाते हो। बस कहने का मतलब यही है कि बहुत पेन वगैरह ना हो यहाँ पे। मैं पता नहीं समझा पा रहे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लैक हो गया है बीच में, पता नहीं क्या, लेकिन समझिए हमें धीरे धीरे उसको, देखिए हमें अभी बताते हैं, हमें एक्सरसाइज करना नहीं फिट करना है, स्टार्टिंग में अभी आएंगे, हमें कंसिस्टेंसी सबकॉन्शियस माइंड में फिट करना है। तो उसके लिए अगर 20 का दिन है तो केवल 30 मिनट आराम से रिलैक्स होके, केवल 30 मिनट ही, टाइम वगैरह कम है या तो एनर्जी कम है या तो मन नहीं है तो 30 मिनट कीजिए अगर 20 में है। और एकदम ही मतलब अगर तो बेकार दिन है तो उस दिन 10 से 15 मिनट केवल कीजिए, लेकिन हर रोज करना है। यहीं पे हम आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एनबीसी, जो कि मेरा वो था, मैं इसी से किया था। एनबीसी यानी नेवर ब्रेक कंसिस्टेंसी, दिन बेकार भी हो उस दिन भी छोड़ना नहीं है। उस दिन भी इसलिए नहीं करना है कि आपको एक्सरसाइज करना है और उससे मतलब जो बेनिफिट होगा, नहीं इसलिए नहीं करना है, इसलिए करना नहीं करना है, इसलिए करना है ताकि वो कंसिस्टेंसी, भले ही 10-15 मिनट करो, एकदम ही बेकार दिन है वही बोला हूँ, भले ही 5 ही मिनट करो लेकिन हर रोज करो, ताकि ये कंसिस्टेंट रहना, हर रोज ग्राउंड पे आना। भले ही बस आके बस मतलब केवल एक एक्सरसाइज कर, बस ऐसे ऐसे कर लो, भले ही 5 मिनट भी नहीं 1 मिनट कर दो, लेकिन हर रोज आके बस ग्राउंड में 1 ही मिनट आके करो, लेकिन हर रोज आना है, नेवर एक दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, यही कहने का मतलब है। अब देखिए इसको भी मतलब कि आप भी मतलब कि अपने अकॉर्डिंग इसे थोड़ा ढालते हुए चलिएगा, एकदम ही ब्रेक करने का मतलब ये नहीं कि सब बोले थे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी भी नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल यही है कि हाँ
लगभग एक भी दिन नहीं कंसिस्टेंसी ब्रेक करे। अगर दिन बेकार है तो ये नहीं कि उस दिन बहुत ज़्यादा 1 घंटा उस नहीं, 10-15 5 ही मिनट कीजिए, उसे एन्जॉयफुली कीजिए ताकि वो कंसिस्टेंसी एन्जॉयफुली सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा। शुरू में 5 मिनट करोगे, लेकिन जैसे-जैसे आप एडवांस चलते जाओगे वो बढ़ता जाएगा। लेकिन इसीलिए कि हम शुरू पे अभी यहीं पे रहिए कि हमें कंसिस्टेंसी फीड करना है। अभी एडवांस में नहीं जाना है, उसको जाने के लिए 1-2 साल लगभग लगता है। पता नहीं, मुझे तो 1-2 साल लगा था। अब वो लोगों की इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। तो देखिए, काफ़ी लंबा भी वीडियो हो रहा है, लेकिन समझा भी शायद अच्छे से पा रहे हैं। इसमें यही आप समझ गए होंगे, नेवर ब्रेक कंसिस्टेंसी। इस रूल को हमेशा याद रखिए कि अगर दिन बुरा भी है तो उस दिन भी वही हम आपको समझाने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि उस दिन एकदम भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत उस दिन भी 1 ही घंटा करना है। अगर मतलब बेकार दिन है तो एकदम उस दिन नहीं, वो नहीं करना है। उस दिन आपको केवल 5 मिनट, अगर एकदम बेकार वाला आया तो बेकार दिन है, वही 4 कैटेगराइज किए हैं। उस दिन भी केवल थोड़ा सा ही करना, बस 5 ही मिनट। अब देखिए, अगर आप जिम वगैरह जाते होंगे तब तो कुछ जाने में ही 20 मिनट लग जाएगा, तो कहाँ से पानी नहीं। उस दिन आप घड़ी पे कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है कि बस एक्सरसाइज कीजिए, बस 1 मिनट भी कीजिए, 5 मिनट, मतलब बस कीजिए। अब उसमें जाने में 30 मिनट लग जाएगा तो वैसे ही 35 मिनट हो गया। तो इसलिए घड़ी पे उस दिन बस कर लीजिए, कोई भी पुशअप मार लीजिए, बस हो गया। क्योंकि हमें अभी कंसिस्टेंसी सबकॉन्शियस माइंड में फीड करनी है लगभग। अगर ये 1 साल तक आपने कर दिया तो लगभग आप इस कैटेगरी में आ जाओगे, उस पर भी आएंगे। तो यही है कि घड़ी पे कीज लीजिए। अगर बेकार दिन है तो टाइम नहीं है, वही जो बोला हूँ, तो 5 मिनट बस कर दीजिए। क्योंकि हमें अभी कंसिस्टेंसी सबकॉन्शियस माइंड में फीड करनी है लगभग 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने तक। और ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर अगर जिम जाना चाहो और जिम जाके भी 5 मिनट ही केवल करो, सब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। बस कहने का मतलब यही है कि बस करो 5 ही मिनट, भले ही करो, यही चीज है। बस समझ गए कि कहना क्या होगा। ऐसा लिखे भी हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हमें नहीं करना है अभी। अभी हमें 1-2 साल तक मतलब करना है, मतलब एक्सरसाइज करें, मतलब कि वो कहने के लिए है कि एक्सरसाइज नहीं, हमें कंसिस्टेंसी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना है। क्योंकि लगभग इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने तक कर देंगे कंसिस्टेंसी को फीड। फिर अगर दिन बुरा भी हुआ होगा, जैसे सब इस चीज स्किल को क्रैक करते जाएंगे, एडवांस होते जाएंगे, उस दिन भी लगभग आप इंजॉयफुली उस दिन भी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। उसे छोड़िए, मैं बहुत चीजें मिक्स कर दे रहा हूँ एडवांस वालों और बिगिनर वालों को, लेकिन अभी साइड ही रखते हैं। बस समझ गए ना, यही चीज है कि दिन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अच्छा दिन है जो ज्यादातर बार अच्छा ही रहेगा, 70-70% बार, या तो 60% ले लीजिए। और बीच वाला दिन लगभग 20, मान उसके 60% दिन अच्छा रहता है, 20% दिन एज ए बिगिनर, 20%, 60-70-80 मतलब बार 20 तक आ गया। और ये 90 ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, फिर 100, ऐसे से। अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा दिन है तो पूरा कीजिए, बीच वाला है तो 30 मिनट कीजिए। बस ऐसा ना हो कि कंसिस्टेंसी को आप पेन के साथ कर रहे हो। नहीं, पेन के साथ करोगे तो फिर वो पेन फीड हो गया, तो फिर बाद में पेन रिपीट होगा, तो फिर कंसिस्टेंसी बन नहीं पाएगा। बस इंजॉयफुली इसीलिए दिखाओ कि 10-15 मिनट ही करो, नहीं 1 घंटा नहीं, बस 10 ही 15, लेकिन उस कंसिस्टेंसी को आप इंजॉयफुली, हाँ मतलब कि रिलैक्स होकर आप फीड कर रहे हैं, तभी वो अच्छे से फीड हो गया सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये चीज हो गई। और अब जैसा टारगेट वगैरह क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ तक अभी इस स्किल को क्रैक कर पाए हैं। तो देखिए, ये टारगेट तो है, लेकिन इस टारगेट से बहकिएगा मत। ये इसके सीखना इतनी आसान बात नहीं होगी। इसको सीखने में लगभग 1-2 ईयर आपको लगेगा। क्योंकि मैं खुद ही मतलब मैं तो अलग अलग तरह से इस स्किल को क्रैक किया था। ये स्किल पहले मैं नहाने में लगाया करता था। मैं लगभग 1-2-3 साल तक सिर्फ मैं एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं नहाना नहीं छोड़ता था। फिर वहां से मैं एनबीसी का नेवर ब्रेक कंसिस्टेंसी, फिर मैं एक्सरसाइज में अप्लाई किया, वो छोड़िए, दूसरी कहानी है। बस यही है कि अभी इधर पे मत जाइए। ये तो मैं बता दे रहा हूँ कि टारगेट, ताकि आप मतलब कि खुद को मतलब वो रहे कि हम कहाँ तक किस स्टेज तक अभी पहुंचे हैं। अभी लगभग 1-2 साल तक इसी स्किल को मास्टरी कीजिएगा। और ये की पूरी लगभग कह सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करने की ये कोशिश तो की है 60-70%, लेकिन थोड़ा बहुत शायद से हम कंफ्यूज भी कर दिए। इससे बोलेंगे तो इसके हम अलग वीडियो फिर से बता देंगे। अगर बोलेंगे तो उसी पे अभी फोकस कीजिएगा 1-2 साल तक, और फिर लेकिन तभी आगे आगे रहती है। देखिए, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस,
देखिए अच्छा टाइम वाला और आपको तो उतना नहीं लिखे हैं, बस क्योंकि मेन बेकार और एकदम बेकार से ही आप पता चल जाएगा कि ये आप क्या, क्योंकि अच्छा और बीच वाला तो लगभग ठीक ही है, तो उससे उतना नहीं, बेकार एकदम बेकार से भी पता चल जाएगा। देखिए बिगिनर होंगे तो बेकार में जैसा लिखा है 10-15 मिनट, और एकदम बेकार में 5 मिनट लिखा है, तो बिगिनर होंगे तो इतना ही लगभग आप उससे इंजॉय, और ऐसा नहीं कि ये बुरा है, नहीं अच्छा है ये, नहीं तो अगर आप इसको बढ़ा के मतलब बिगिनर में ही ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो वही इंटेंसिटी को सबकॉन्शियस माइंड में, कंसिस्टेंसी की इंटेंसिटी की पेन फीड हो जाएगी, तो फिर वो अनकॉन्शियसली रिपीट होने लगेगा, फिर एक दिन छूट जाएगा। इसीलिए ग्रेजुअली, और ऐसा भी नहीं कि बढ़ा भी सकते हो, ऐसा भी नहीं है, बस ये है कि कहीं वो पेन ना होने लगे, वो कंसिस्टेंसी, हाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना वो पेन ना होने लगे, बस अगर इंजॉयफुली जैसे 30 मिनट या तो 1 घंटा भी कर पा रहे हो इंजॉय मिनट कर पा, लेकिन बस यही है कि आप इंजॉयफुल वो कंसिस्टेंसी फील हो सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन जनरली ज्यादातर लोग 70-80% लोग तो 10 ही 15 मिनट कर पाएंगे, और मैं खुद ही इसी से स्टार्ट किया, मैं खुद ही बस 5 मिनट करता, बस जाके जिस दिन मन नहीं करता तो मैं बस स्क्वाड मार लेता था 2 मिनट, लेकिन हर रोज करता था, एक भी दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करता था। और और हो गया क्योंकि कंसिस्टेंसी फीड हो गया, ऐसा नहीं कि मुझे ये पहले से पता नहीं, मैं बस करता था तो ये चीज हो गया, तो फिर मुझे बाद में पता चला कि हाँ ऐसे मेरा उसमें डेवलप हुआ। और एक बार कंसिस्टेंसी आपने अगर ये स्किल सीख ली तब तो फिर मेरे हिसाब से तो मतलब कुछ भी नहीं, अगर हेल्थ के लिए तब तो हेल्थ के लिए आप कंसिस्टेंसी सीख गए तो हर दिन एक्सरसाइज कर पाएंगे, तो हर दिन हेल्दी तो रह ही पाएंगे। और बॉडी बिल्डिंग वाले जो लोग हैं वो लोग भी मतलब हलवा है मेरे हिसाब से, पता नहीं जरूरी नहीं कि हलवा ही हो, और लेकिन मेरे हिसाब से हलवा अगर हर दिन कंसिस्टेंट रह पाते हो तो हर दिन मसल तोड़ पाओगे, तो हर दिन जीव जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये स्किल है। तो छोड़िए मैं कहाँ कहाँ चला जा रहा हूँ, इंटरमीडिएट में अगर आप इंटरमीडिएट तक पहुंच पाएंगे जो कि लगभग 1 साल शायद लग जाए, 1 साल, तो वो क्योंकि 1 साल लग रहा है क्योंकि आपको एकदम अच्छे से उस स्किल को सबकॉन्शियस माइंड में इंजॉयफुली कंसिस्टेंसी की फील हो रही है, होने को 1-2-3 महीने में भी हो जाएंगे, लेकिन हो सकता हो वो भी कुछ टाइम बाद छूट जाए, इसीलिए 1 साल में लगभग फील हो जाएगा, तो फिर वो छूटने का चांस बहुत कम हो जाएगा। 30 मिनट तक अगर इंटरमीडिएट कर दो, अगर बेकार दिन रहेगा तो 30 मिनट तक लगभग इंजॉयफुली उस कंसिस्टेंसी को कर पाओगे, और एकदम बेकार रहेगा तो 15 मिनट तक, जब इंटरमीडिएट हो गए तो। और एडवांस हो गए तो अब अगर दिन बेकार भी रहा, दिन हो गया, एनर्जी मन टाइम भी कह सकते हैं, कुछ कुछ तो टाइम भी थोड़ा बहुत उसको हटा सकते हैं, क्योंकि अगर टाइम ही नहीं है तो कहाँ से 1 घंटा देंगे, लेकिन कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस उसको छोड़िए, बस समझने की कोशिश कीजिए, टाइम अगर थोड़ा काम कर सकते हैं कि 1 घंटा लगभग आप अगर एडवांस चले गए तो अगर दिन बेकार भी है तब भी आप उससे इंजॉयफुली उस कंसिस्टेंसी को उस दिन भी कर पाओगे, और एकदम बेकार है तब आप 30 उसी मिनट कर पाओगे। तो ये तो मतलब टारगेट दे दिया कि मतलब आप कहाँ पे इससे आप खुद को मतलब जज कर पाओ किस स्टेज पे पहुंचे हैं, और ऐसा नहीं कि आप इसे देखने की नहीं, इसे भूल जाइए, नहीं तो देखने की कोशिश करें, सोचेंगे कि आप 3 महीने भी आप इसे लगभग यहाँ तक या फिर यहाँ तक क्रैक कर लिए हैं, लेकिन वो भी एक तरह की इंटेंसिटी ली है। आप हो सकता हो काफी बार कर भी लो, लेकिन आप देखोगे कि 2-3-4 महीने बाद फिर से आप डाउन चले जाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस सब का एवरेज आप 1 साल में लगभग सीख जाओगे। तो बस यही था आज का वीडियो, कि यही मेन चीज थी। मैं तो आपको इधर तो बता दिए कि अगर आप ऐसा नहीं किए तो अब क्या होगा, पहले आपके पास कॉन्शियसली ऑप्शन होता था लगभग चुन पाने के लिए, कह सकते हैं कि आप करना है कि नहीं करना है। शुरू में तो आप सोच सकते ज्यादातर बात छोड़ने लगते हैं, लेकिन बाद में फिर वही आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली ही सबकॉन्शियसली निकल लेता है कि छोड़ना, इसीलिए मतलब वो समय वो ऑप्शन चूज कर लिया और वो ऐसे चूज करना है, क्योंकि बहुत लोग गलती यही करते हैं कि दिन बेकार भी है तो भाई हेल्थ करना, मतलब जो भी हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि 1 घंटा उस नहीं, उसके अकॉर्डिंग मतलब हम वो मतलब कि यही चीज है कि अगर दिन बेकार है तो मतलब कि 10-15 मिनट करिए, एकदम बेकार है तो 5 मिनट कीजिए, लेकिन हर रोज कीजिए, नेवर ब्रेक कंसिस्टेंसी। इसी क्योंकि एक्सरसाइज नहीं, हमें कंसिस्टेंसी सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, और जिस दिन वो अनकॉन्शियसली निकलने लगेगा फिर वो तो एक्सरसाइज तो मतलब हलवा हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि एनबीसी को कि एकदम ही नहीं छोड़ना, हर तब करेंगे ही करेंगे, वो भी एक तरह की इंटेंसिटी, बस कहने की मतलब है कि एक
एकदम ही ना मतलब कि हार्ड एंड फास्ट फॉलो कीजिए, और एकदम ही ऐसा नहीं कि इसे छोड़ दीजिए, बीच में रहिए, ये थोड़ा बहुत छूटेगा ही भी, लेकिन हाँ उस चीज को हम सबकॉन्शियस माइंड में अपने मतलब इंजॉयफुली डालेंगे। ऐसा ना हो कि उसको मतलब फॉलो चेक करने में हम पेन वो फील हो जाए और फिर वो अनकॉन्शियसली निकलने लगे और फिर कभी बाद में हम छोड़ दें। नहीं, इंजॉयफुली आराम से मतलब कि उसको हम फील करेंगे। तो ये है। और इसमें ऐसा भी मत कीजिएगा कि इसके चक्कर में क्या, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करेंगे कि मतलब कि अब मतलब कि इसलिए इंजॉय फुल बोले तो मतलब 20 पे एक आध दो दो हफ्ते तक छोड़ दे। नहीं, एकदम ये वही बोला हूँ कि एकदम हिम्मत कर दीजिएगा। नहीं, इसको इससे लगभग फॉलो रहिएगा कि हाँ मतलब माइंड से यही रहे कि हाँ कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक करनी है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, इसीलिए मैं इसे एकदम हार्ड एंड फास्ट फॉलो कर रहा था, क्योंकि इधर भी एक गड़बड़ी हो जाती है। जैसा मैं बोल रहा था कि इंजॉय फुल करना है तो थोड़ा बहुत छूट भी सकते, एकदम नहीं फॉलो करना है, लेकिन कह सकते हैं कि मतलब इसको मतलब अच्छे से फॉलो कीजिएगा। नहीं तो एकदम इसको मतलब एकदम मतलब कि अभी जो बोल रहा था उसके चक्कर में क्या होगा कि आपसे ये छूटने लगेगा, आपसे 3-4 दिन तक छूटने लगेगा। इसीलिए मैं इसे अगर फॉलो करता हूँ तो एकदम हार्ड एंड फास्ट फॉलो करें, तो बीच में क्या होता है कि छूटने लगता है। लेकिन इसे हार्ड एंड फास्ट फॉलो करने के लिए आपको एडवांस होना पड़ेगा। इसलिए शुरू में अब जैसा बोला था कि थोड़ा छूट भी सकता है, शुरू में वैसे ही फॉलो कीजिएगा। थोड़ा कंफ्यूज कर दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसे इंजॉयफुली करो। और ये भी है कि ऐसा नहीं कि इंजॉयफुली चक्कर में बीच में काफी लंबा ब्रेक लगभग, क्योंकि शुरू में हैबिट नहीं होती, आप उस चीज में एडवांस नहीं होती तो दिया जाता है। तो इसलिए ये भी सब बता दे रहा हूँ कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेन तो अब समझ ही गए हो कि हाँ मतलब कि मतलब अगर बेकार एकदम बेकार तो थोड़ा करो, मतलब बस जाके बस पुशअप ही मार लो 10 को 20 को। जस्ट ऐसे ग्रो नहीं होता है कि आपको खूब ढेर सारे वेट, खूब ढेर सारे मतलब ज्यादा पुशअप मारते नहीं। हर रोज मारने से, भले ही 20 ठो मार रहे हो, लेकिन हर रोज मारने से होता है। इसलिए जिस मान लीजिए एक्सरसाइज करने का टाइम, अगर मान लीजिए कि आपके 5 से 7 एक्सरसाइज करते हो, तो मतलब जो भी करते हो, तो मान लीजिए उस दिन अगर टाइम नहीं मिला, एनर्जी नहीं था, वो नहीं था, टाइम नहीं था, तो आप रात को 10 बजे बस पुशअप मार लीजिए, बस 1 मिनट बस पुशअप मार लीजिए, फिर सोइए। अगर पुश डे है तो पुशअप, और पुल डे है तो पुल अप, और लेग डे है बस एक बार स्क्वाट मार लीजिए, फिर सोइए, ताकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड रहा है कि हाँ बेटा कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक करनी है। और नहीं तो अच्छा दिन रहेगा तो फिर तो आप वापस आएंगे ही, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी आप कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी। तो बस यही था, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। वैसे ये दूसरे नंबर पे काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था मेरे हिसाब से। पहले तो आपको जो वो बताया था, ये दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप ये जंग जीत गए तो लगभग आप 80% जीत जाएंगे मेरे हिसाब से। गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है सही ही होगा। एक चीज बस आपको और बतानी थी, एक चीज बस बतानी, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं तो अब कह सकते इतना खत्म हो गया, लेकिन आपने अगर ये भी मतलब कर लिया तो मतलब ये मतलब 3-4 महीने तक इसी को फॉलो की, लेकिन अगर अगर साथ में ये भी करते रहे तो मतलब सोने पे कह सकते हैं सुहागा हो जाएगा। मतलब कि इसके साथ जैसे कि मतलब जैसे कि आप एक्सरसाइज मान लीजिए बोले थे कि अगर टाइम नहीं रहे तो बस पुशअप ही मार लो, अगर पुश डे है तो मतलब आप मतलब इसका अगला वीडियो लगभग पुश पुल लेग पे रहेगा कि पुश पुल लेग की मतलब पुश पुल लेग एक्सरसाइज होती है ना, मतलब पुश पुल लेग डे होता है, स्प्लिट होता है, तो उसमें मतलब इंजॉयमेंट कैसे फील करते हैं उस पर अगली वीडियो आएगी लगभग। तो देखिए मतलब कि जैसे कि उससे बोले थे आपको कि हर एक्सरसाइज का एक अपना इंजॉयमेंट, जैसे बाइसेप कर लिया तो उसका इंजॉयमेंट तो कहने का मतलब नहीं है कि जिस दिन आप मतलब इसको छोड़ो, मतलब आप छोड़ोगे मतलब करोगे, मान लो पुशअप कर रहे हो तो मतलब कि उस दिन उस एक्सरसाइज को मतलब कंसिस्टेंसी तो बना ही रहे हो, लेकिन उस एक्सरसाइज की इंजॉयमेंट को भी कंसिस्टेंसी में अपने फीड कर मतलब कि करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा कि हाँ उस एक्सरसाइज का इंजॉयमेंट भी हमारे कंसिस्टेंसी में फीड हो रहा है, जो कि बाद में अनकॉन्शियसली इंजॉयमेंट निकलने लगेगा। तो उस दिन भी मतलब यही है कि कंसिस्टेंसी तो बताएंगे कि मतलब इंजॉयमेंट भी अगर उस एक्सरसाइज का मान लीजिए जैसे कि पुशअप है, तो पुशअप में जिस तरह का इंजॉयमेंट होता है, अगर उसे भी मतलब करना एक 5 ही 1 मिनट है, लेकिन उस दिन भी मतलब उसके इंजॉयमेंट को भी मतलब कि वही एक बस फील कीजिए कि हाँ 1 मिनट कर रहे हैं तो मतलब कि उसी पेन माइंडसेट से नहीं, उसे इंजॉयमेंट उसका मतलब अब इंजॉयमेंट हर एक्सरसाइज का अपना अपना एक इंजॉयमेंट होता है, उसको इंजॉयमेंट
वो भी मतलब कि मतलब बस कर रहे हैं, मतलब मसा नहीं कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, एंजॉयमेंट भी के साथ कर रहे हैं, बस यही है कि पेन के साथ एंजॉयमेंट साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मतलब कि वो भी इसके साथ आपकी कंसिस्टेंसी में लगभग मतलब कि कंटिन्यू हो जाएगी। तो मतलब ये भी था, तो मतलब वो बस मतलब ये भी करते हैं, मतलब सोने की सुहागा हो जाएगा। और आखिर में बस इतना सा कहना चाहूँगा, ये बस एक विपन है, इसे ऐसा नहीं कि ऐसे ही जैसे मैंने बताया है यूज करना है, नहीं, आप इसे अपने अनुसार ढाल के यूज करिए। विपन यही रहेगा, विपन नहीं बदलेगा। अब इसे हर इंसान किस किस तरीके से, हर इंसान अपने अपने तरीके से जिसमें वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई एक तरीके से अच्छे से चला रहा है तो वो ही अच्छा तरीका है, नहीं, हर इंसान इसे अपने तरीके से, बस विपन यही रहेगा। अब जैसे जैसे सब अपने अनुसार से यूज करिए इस विपन को, ऐसा नहीं कि जैसे मैं बोला एकदम वैसे ही फॉलो, नहीं, आप जिस तरीके से आपका लाइफ बेस्ड अपॉन योर परिस्थितियाँ, योर मतलब आपकी चीज़ें, आपकी मतलब जैसे भी चीज़ें, आप अपने अनुसार इसे यूज करिए इस विपन को, बस विपन यही रहेगा। अब यूज कैसे करना है वो सब अलग अलग लोगों के अलग अलग पैसों, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, उनकी अब मतलब उस सब के हिसाब से वो यूज करेंगे। हो सकता है कुछ लोग इस वीपन को और अपग्रेड कर दें और इस वीपन में मान लीजिए AK-47 है तो इसमें कुछ मतलब चीज़ें चेंज वेंज करके इसके और भी मान लीजिए कुछ खतरनाक गन बना देंगे। तो बस बेस यही रहेगा इसको। अब आप जैसे लोग सब अपने अपने तरीके से यूज कीजिए, अपने तरीके से उसे सबकॉन्शियस माइंड में देखिए कि आपकी किस तरीके से वो फीड हो रहा है। जैसे मुझ NBC से फीड होता है, अब आप देखिए कैसे कैसे फीड हो रहा है। नहीं तो ये भी वीपन से केवल चलाने से शुरुआत कर सकते हैं, जब इसे लगभग आप सीख लेंगे फिर अपग्रेड कीजिएगा। बस कहने का मतलब यही है, चीज़ों को एकदम स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड पर एकदम मतलब कि फॉलो नहीं, अपना भी दिमाग चलाइए कि आप वो कैसे चला सकते हैं।